अब मान लीजिए इस रिलेशन आर के लिए हमें कैंडिडेट कीज को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है ना। आइडेंटिफाई ऑल कैंडिडेट की फॉर दिस रिलेशन आर। तो सबसे पहले हम एक कैंडिडेट की फाइंड आउट करते हैं, ठीक है ना। तो ये जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, अगर हम यहाँ पर ए बी प्लस ले लेंगे तो ए बी प्लस से हमें मिल जाएगा ए बी, ठीक है ना, और ए बी से हमें मिल जाएगा सी, सी से मिल जाएगा डी, डी से आपको ई मिल जाएगा, ई से एफ मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ए बी प्लस आपको क्या मिल जा रहा है, ए बी प्लस आपको मिल जा रहा है आर। अब हम इसको मिनिमल के लिए चेक करते हैं, ठीक है ना। तो यहां से हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि ए बी जो होगा वो इस रिलेशन आर के लिए आपका एक सुपर की हो जाएगा। ए बी जो होगा वो इस रिलेशन आर के लिए आपका सुपर की हो जाएगा। अब इसको मिनिमल के लिए चेक करते हैं, तो हम चेक करते हैं ए प्लस क्या होगा, तो ए प्लस आपका क्या हो जाएगा, ए प्लस आपका ए हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम बी प्लस कैलकुलेट करेंगे तो बी प्लस आपका क्या हो जाएगा, बी प्लस आपका बी हो जाएगा। इसका मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि ए और बी आपका आर, ए प्लस और बी प्लस आपका आर के इक्वल नहीं है। इसका मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि ए बी जो है वो ऑलरेडी आपका मिनिमल है। इसका मतलब ए बी आपका सुपर की भी हो जाएगा और इस केस में ए बी आपका कैंडिडेट की भी हो जाएगा। इसका मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि फर्स्ट कैंडिडेट की आपका हो जाएगी, फर्स्ट कैंडिडेट की आपकी हो जाएगी ए बी, ठीक है ना। ए बी आपकी फर्स्ट कैंडिडेट की हो जाएगी और आपका जो प्राइम एट्रीब्यूट हो जाएंगे वो प्राइम एट्रीब्यूट, देखिए प्राइम एट्रीब्यूट आपका जो वो होते हैं जो एट्रीब्यूट बिलोंग्स टू कैंडिडेट की। प्राइम एट्रीब्यूट आपके एट्रीब्यूट बिलोंग्स टू कैंडिडेट की, तो कैंडिडेट की को बिलोंग करने वाले एट्रीब्यूट आपके प्राइम एट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो फर्स्ट प्राइम एट्रीब्यूट हो जाएगा ए, सेकंड प्राइम एट्रीब्यूट हो जाएगा आपका बी, ठीक है ना। अब फिर से उसी रूल को लगाते हैं, राइट हैंड साइड में हम चेक करते हैं प्राइम एट्रीब्यूट के लिए। तो देखिए यहाँ पर तो आपका प्राइम एट्रीब्यूट नहीं आ रहा है, इसमें भी नहीं आ रहा है, इसमें आ रहा है आपका, इस एफडी में आपका राइट हैंड साइड में प्राइम एट्रीब्यूट आ रहा है। इसका मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि इसमें हम उस प्राइम एट्रीब्यूट को रिप्लेस कर देंगे उसके लेफ्ट हैंड साइड से, ठीक। कैंडिडेट की ए बी में आपका ये जो ए प्राइम एट्रीब्यूट है वो इस एफडी में आ रहा है, तो हम ए को रिप्लेस कर देंगे, ए को रिप्लेस कर देंगे इस एफ से, ठीक है ना। तो यहां पर हमने ए को रिप्लेस कर दिया है इस एफ से, ठीक है ना। तो जैसे कि आप यहां पर देख रहे हैं, यहां पर ए बी क्या है, ए बी आपका एक कैंडिडेट की है, ए बी आपका एक कैंडिडेट की है, तो ए बी प्लस आपको क्या मिल जाएगा, ए बी प्लस आपको आर मिल जाएगा, ए बी प्लस आपको आर मिल जाएगा। और चूंकि आप एफ से ड्राइव कर सकते हैं ए को, एफ से ड्राइव कर सकते हैं ए को, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि एफ बी प्लस भी आपका आर हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि एफ से हम ड्राइव कर सकते हैं ए को, ठीक है ना। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि एफ बी प्लस में एफ बी आएगा और एफ से हम ड्राइव कर सकते हैं ए को, और ए बी आपका ऑलरेडी एक कैंडिडेट की है, तो एफ बी प्लस आपका क्या हो जाएगा, एफ बी प्लस आपका यहाँ पर आर हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम चेक करते हैं कि क्या ये मिनिमल होगा। तो देखिए यहाँ पर बी प्लस को तो हम ऑलरेडी चेक कर चुके हैं, बी प्लस आपका बी होगा। यहाँ पर एफ प्लस को चेक करते हैं, तो एफ प्लस आपका क्या हो जाएगा, एफ प्लस आपका हो जाएगा एफ ए, ठीक है ना। तो एफ प्लस आपका हो जाएगा एफ एंड ए, ठीक है ना। इसका मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो एफ बी जो है, ये जो एफ बी है ये आपका ऑलरेडी मिनिमल है। इसका मतलब ये जो एफ बी जो है ये आपका एक सुपर की भी होगा और यहाँ पर एक कैंडिडेट की भी होगा, क्योंकि ये जो एफ बी जो है ये ऑलरेडी मिनिमल है। इसका मतलब सेकंड कैंडिडेट की आपका हो जाएगा एफ बी, और यहाँ से आपको एक नया प्राइम एट्रीब्यूट और मिला, वो हो जाएगा आपका एफ। इसका मतलब आपकी यहाँ पर दो कैंडिडेट की हो चुकी है, फर्स्ट कैंडिडेट की है ए बी, सेकंड कैंडिडेट की है एफ बी, और 3 है यहाँ पर आपके प्राइम एट्रीब्यूट हो चुके हैं ए बी एंड एफ। फिर से इस रूल को लगाते हैं, राइट हैंड साइड में उस एफडी को सर्च करते हैं जिसमें आपका प्राइम एट्रीब्यूट आ रहा होगा। तो देखिए यहाँ पर आपका प्राइम एट्रीब्यूट एफ आ रहा है इस एफडी में। हम ऐसा बोल सकते हैं कि एफ को हम रिप्लेस कर देंगे ई से, ठीक है ना। तो एफ को हम रिप्लेस कर देंगे ई से। इसका मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि ई बी प्लस भी आपका आर हो जाएगा, क्योंकि ई को रिप्लेस कर सकते हैं हम एफ से, और एफ बी आपका जब एक कैंडिडेट की है तो ई बी प्लस भी आपको आर मिल जाएगा, ई बी प्लस से भी आपको आर मिल जाएगा, यानी ए बी प्लस क्या हो जाएगा, ए बी प्लस आपका आर हो जाएगा। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ई बी जो होगा वो एक सुपर की हो जाएगा। अब इसको मिनिमल के लिए चेक करते हैं, बी प्लस तो आपका आर नहीं है, हम चेक करते हैं ई प्लस को। तो ई प्लस आपको क्या मिलेगा, तो ई प्लस आपको मिल जाएगा ई एफ एंड ए। इसका मतलब आप यहां पर देख रहे हैं कि ई प्लस से आपको आर नहीं मिल रहा है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ई बी जो होगा वो आपका ऑलरेडी मिनिमल है। तो ई बी जो है यहाँ पर एक सुपर की भी है और एक कैंडिडेट की भी है, क्योंकि ये एक मिनिमल है। तो आपका थर्ड कैंडिडेट की हो जाएगा ई बी, और यहां से आपको एक नया प्राइम एट्रीब्यूट और मिल जाएगा ई। तो हम यहाँ पर ई को रिप्लेस कर देंगे डी से, तो आपको एक और सुपर की मिल जाएगा डी बी, क्योंकि डी बी प्लस लेने पर भी आपको आर मिल जाएगा। अब इसको मिनिमल के लिए चेक करते हैं, तो बी प्लस तो हम चेक कर चुके हैं, डी प्लस को चेक करते हैं। तो डी प्लस आपका हो जाएगा डी ई एफ एंड ए। तो चूंकि डी प्लस आपका आर नहीं है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि डी बी जो होगा वो ये जो डी बी है ये आपका सुपर की भी हो जाएगा और कैंडिडेट की भी हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी मिनिमल है। तो यहां से आपको एक और नई कैंडिडेट की मिल जाएगा डी बी, और यहां से एक और नया प्राइम एट्रीब्यूट मिल जाएगा डी।
फिर से हम चेक करते हैं राइट हैंड साइड में प्राइम एट्रीब्यूट के लिए, तो हमें यहाँ पर हम डी को रिप्लेस कर देंगे सी से। इस एफ डी को अगर हम यूज करेंगे तो डी को रिप्लेस कर दिया हमने सी से, तो ये आपको मिल जाएगा सी बी, यानी हम ऐसा बोल सकते हैं कि सी बी प्लस से भी आपको आर मिल जाएगा। तो सी बी जो होगा वो इस रिलेशन आर के लिए आपका एक सुपर की हो जाएगा। अब इसको मिनिमल के लिए चेक करते हैं, तो चेक करते हैं सी प्लस को, तो सी प्लस आपको मिल जाएगा सी डी ई एफ एंड ए, ठीक है ना। तो सी प्लस भी आपका आर के इक्वल नहीं है, इसका मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि सी बी जो होगा वो भी आपका मिनिमल होगा। तो सी बी जो होगा वो एक सुपर की भी होगा और एक कैंडिडेट की भी होगा। तो यहां से आपको एक नया प्राइम एट्रीब्यूट सी बी मिल जाएगा। फिर से प्राइम एट्रीब्यूट को राइट हैंड साइड के लिए चेक करते हैं, तो फिर हमें इस प्राइम एट्रीब्यूट सी के लिए ये एफ डी मिल जाएगा। इसका मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि इस सी बी में हम इस सी को रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि सी यहाँ पर क्या है, एक प्राइम एट्रीब्यूट है, तो सी को रिप्लेस कर सकते हैं इस ए बी से। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा ए बी, ठीक है ना। और ए बी को हम ऑलरेडी यहाँ पर इंक्लूड कर चुके हैं। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि इस रिलेशन आर के लिए आपकी जो कैंडिडेट की हो जाएंगी वो हो जाएंगी ए बी, एफ बी, ई बी, डी बी एंड सी बी, ठीक है ना। और ये आपके प्राइम एट्रीब्यूट हो जाएंगे ए बी सी डी ई, ठीक है ना। ये आपके ए बी सी डी ई एफ आपके प्राइम एट्रीब्यूट हो जाएंगे। और यहाँ पर जो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट हो जाएंगे वो हो जाएंगे आपका 5, ठीक है ना, क्योंकि जितने भी एट्रीब्यूट है वो सारे एट्रीब्यूट आपके प्राइम एट्रीब्यूट है। और यहाँ पर टोटल आपके पास 5 कैंडिडेट कीज होंगे। अब मान लीजिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये मान लीजिए आपका एक रिलेशन आर है ए बी सी डी ई, और यहाँ पर मान लीजिए आपका एक भी एफ डी गिवन नहीं है, ठीक है ना। इस रिलेशन आर में आपका एक भी एफ डी गिवन नहीं है। तो जैसा कि हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि नॉन ट्रिवियल एफ डी गिवन नहीं है, तो लेकिन यहाँ पर कुछ ट्रिवियल एफ डीज आपका ऑलरेडी एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है ना। कुछ ट्रिवियल एफ डीज आपका एग्जिस्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आर एरो आर एक यहाँ पर ट्रिवियल एफ डी होगा जो इस रिलेशन आर के लिए एग्जिस्ट करेगा। तो हम ऐसा बोल सकते हैं ए बी सी डी ई एरो ए बी सी डी ई एक ट्रिवियल एफ डी होगा और इस रिलेशन आर के लिए ये एग्जिस्ट करेगा। तो हम यहां से ऐसा बोल सकते हैं कि ए बी सी डी ई प्लस लेने पर आपको आर मिल जाएगा। और ये आपका क्या होगा, ये आपका ऑलरेडी मिनिमल होगा, क्योंकि आपका यहाँ पर कोई भी एफ डी गिवन नहीं है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये ए बी सी डी ई जो है ये आपका सुपर की भी है और कैंडिडेट की भी है, क्योंकि ये आपका ऑलरेडी यहाँ पर मिनिमल है। तो फिर इस केस में इस रिलेशन आर के लिए आपकी जो कैंडिडेट की हो जाएगी वो हो जाएगी ए बी सी डी ई, ठीक है ना। केवल एक ही कैंडिडेट की होगी और वो कैंडिडेट की होगी रिलेशन इटसेल्फ, ठीक है ना। रिलेशन इटसेल्फ एक्ट एज ए कैंडिडेट की, तो वो कैंडिडेट की आपका हो जाएगा ABCDE। और प्राइम एट्रीब्यूट आपके यहाँ पर हो जाएंगे A B C D एंड E, और नॉन प्राइम एट्रीब्यूट यहाँ पर हो जाएंगे आपके 5।